हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचएसपी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के अंतर्गत शैव धर्म। हम लोग प्राचीन भारत क्रम से पढ़ते चले आ रहे हैं। आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे शैव धर्म। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। भारत का प्राचीनतम धर्म, चूँकि इसका प्रमाण आपको हड़प्पा सभ्यता में भी मिला होगा। वहाँ भी आपके शिव की मूर्ति निकली थी। कई जगह इसके प्रमाण मिले हैं। शिव के जो उपासक थे, शिव के उपासक या अनुयायी, उनको ही शैव कहा गया। और इसके अलावा शिव का जो जिक्र मिलता है, ऋग्वेद में भी शिव का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में भी शिव का जिक्र मिलता है। शिव का नाम रुद्र मिलता है, रुद्र नाम से ऋग्वेद में भी आपका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, मत्स्य पुराण में आपके लिंग पूजा का शिवलिंग पूजा का भी प्रमाण मिलता है। इसके अलावा जो भी अभिलेख हुए, उसमें से आपके प्रमुख अभिलेख थे उदयगिरि का अभिलेख। एक और प्रमाण आपको मिलता है उदयगिरि के अभिलेख में भी शिव का प्रमाण मिलता है। मत्स्य पुराण में आपके शिवलिंग पूजा का पहला प्रमाण मिलता है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, शैव संप्रदाय या शैव धर्म को कितने भागों में बांटा गया है, या इसके और इससे उत्पन्न जो हुए थोड़ी थोड़ी विचारधारा अलग हुई और इनके कितने संप्रदाय बने। तो शैव संप्रदाय वामन पुराण के अनुसार 4 संप्रदाय इसमें बने हैं आपके। पहला है आपका पाशुपत संप्रदाय। इसके जो संस्थापक आपके थे लाकुलिस। शिव भगवान के 18 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है लाकुलिस का। शिव के कुल 18 अवतार हुए हैं। शिव के 18 अवतार हुए हैं टोटल। इसमें से आपके लकुलिस को भी शिव का एक अवतार माना जाता है। और इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो पशुपति सूत्र है। इनके पवित्र ग्रंथ का नाम पाशुपत सूत्र है। अगला शैव संप्रदाय जो आपका है कपालिक है। कपालिक इसके जो संस्थापक थे भैरव थे। इन्हें भी शिव का अवतार ही माना गया है। और इनका थोड़ा सा जो रूप होता है उग्र टाइप का होता है, एकदम राक्षस टाइप कह सकते हैं। हाथ में नरमुंड लिए, मानव की कटी हुई गर्दन लिए और सुरा मांस का भक्षण करते हुए इनकी मान्यताएं हैं। ऐसा कपालिक यानी भैरव के बारे में कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला संप्रदाय है कालामुख संप्रदाय। ये और अति कर देते हैं, इसलिए इनका एक नाम है अतिमार्गी या महाव्रतचर। ये जो नरमुंड होता है, जो मानव कंकाल होता है कपाल का, सिर का, उसमें जल, भोजन, सुरा यानी मदिरा, दारू इत्यादि सब ये मानव कपाल में ही पीते हैं। और ये शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। ये आपके शिव के कह सकते हैं ओरिजिनल वाले भक्त होते हैं।
शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं और ये कालामुख संप्रदाय से ये सब बिलोंग करते हैं। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो आपके संगम लगता है वहाँ आपके ये सभी संप्रदाय वाले आते हैं और भारत के लगभग सभी संप्रदाय के साधु संत आते हैं वहाँ। वहाँ आपको एक कपालिक, कालामुख, लिंगायत ये सब देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद चौथा आपका संप्रदाय जो है लिंगायत संप्रदाय है। लिंगायत संप्रदाय आपके मुख्यतः दक्षिण भारत में इसका विस्तार हुआ। लिंगायत संप्रदाय को और एक नाम से जाना जाता है जंगम, इनको जंगम भी कहा जाता है। और ये शिवलिंग की उपासना करते हैं, इनकी ये प्रमुख विशेषता है। और इनके ग्रंथ का नाम है शून्य संपादने, इनका ये ग्रंथ है। तो ये 100 संप्रदाय के 4 संप्रदाय हुए, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय। कालामुख और कपालिक ये भैरव के अवतार बताए जाते हैं, मतलब भैरव बाबा के। और कालामुख ये जो सिर पे भस्म लगाए रहते हैं, कभी नहाते वहाते नहीं हैं, हमेशा भस्म लगाए रहेंगे, नहाने के बाद फिर से भस्म लगा लेंगे। और ये आपके अतिमार्गी या महावरच्चर या कालामुख संप्रदाय के होते हैं। इसके बाद आपका लिंगायत है, दक्षिण भारत का संप्रदाय है। इसके बाद दोस्तों एक संप्रदाय आपका और है नाथ संप्रदाय, बाबा गोरखनाथ वाला संप्रदाय है ये। इसके संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ हुए। 10वीं शताब्दी में इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। ये भी शैव धर्म से बिलोंग करते हैं, बस इनका था थोड़ा विचारधारा अलग होगी, इसलिए नाथ संप्रदाय इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय बनाया। और इसका अत्यधिक प्रचार प्रसार मत्स्येंद्रनाथ बाबा के चेले हुए गोरखनाथ बाबा, इन्होंने किया। इन्हीं के समय में नाथ संप्रदाय का ज़्यादा विस्तार हुआ गोरखनाथ बाबा के समय में। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नयनार संत। आपको 2 संत का जिक्र मिलेगा आगे जब आप वैष्णव धर्म या भागवत धर्म पढ़ेंगे, तो वहाँ आप पढ़ेंगे अलवार संत। तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अलवार और नयनार जो होते हैं ये किसके किसके अनुयायी होते हैं। तो ये वैष्णव धर्म से बिलोंग करते हैं, वैष्णव धर्म। अब याद कैसे करें, इनमें आपके नयनार संत में जो हुए ये 63 संत हुए, जबकि अलवार संत में आपके 12 संत हुए। याद ऐसे करेंगे, ये शैव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। और शिव जी की तीसरी नयन जब खुल जाती है तब भीषण बावंडल आता है। तो तीसरा आँख खुलना उनका या तीसरा नयन खुलना उनका खतरनाक है, इसलिए हम याद कर लेंगे कि नयनार यानी नैना नयन आँख खुलेगी तो भगवान शिव की खुलेगी। तो वहाँ से याद कर लेंगे नयनार संत जो आपके हैं शैव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और इनकी संख्या 63 है। यहीं आपके अलवार संत हैं, ये फिर आपके वैष्णव धर्म से बिलोंग करेंगे। आगे हम देखते हैं इनको। इसके बाद दक्षिण भारत में जो शैव धर्म का विस्तार हुआ किसके समय में ज़्यादा लोकप्रिय रहा, चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूटों, इनके समय में शैव धर्म का ज़्यादा विस्तार हुआ। और लोकप्रिय इनके जो राजा हुए उन्होंने भी शैव धर्म को अपनाया था। इसके अलावा देखते हैं कुषाण शासक जो हुए थे आपके, इनके सिक्कों पर शिव व नंदी की आकृति मिलती है। इसके बाद देख लेते हैं कि कुछ प्रमुख शिव मंदिर। कंद्रिया महादेव का मंदिर है, खजुराहो एमपी छतरपुर में आपके कंद्रिया महादेव का मंदिर है। इसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। इसके बाद आपका कैलाश मंदिर है, एलोरा की गुफाओं में बना है और ये औरंगाबाद ज़िले में है आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में आपका एक स्थान है एलोरा, वहीं पर आपका कैलाश मंदिर बना है। इसको राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। इसके बाद आपका है तीसरा जो है राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, ये आपके तंजौर में है। इसको चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। तो राज से राजराजेश्वर याद कर सकते हैं और जर से तंजौर याद कर सकते हैं। इसका एक और नाम है बृहदेश्वर मंदिर, कहीं कहीं यही लिखा मिलता है। तो राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर एक ही है, आपके तंजौर में है।
चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसके बाद आपका पशुपतिनाथ मंदिर है। ये आपके नेपाल के काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी भी है। और जब नेपाल आपका हिंदू राष्ट्र था तब ये आपका प्रमुख स्थल हुआ करता था। आज भी आपका प्रमुख स्थल हिंदुओं के लिए पशुपतिनाथ मंदिर है। लोग यहाँ जाते हैं दर्शन करने। ये नेपाल के देवपाटन गांव में है और ये पैगोड़ा शैली में बना हुआ है। इसकी वास्तुकला जो है पैगोड़ा शैली में है। पैगोड़ा शैली कुछ आपका इस प्रकार होता है दोस्तों, मतलब नीचे से ऊपर की ओर उसका जो होता है क्या बोलते हैं, आधार से शीर्ष की ओर वो कम होते हुए जाता है। ये आपकी पैगोड़ा शैली है। तो ये रहा दोस्तों आपका शैव धर्म। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भागवत धर्म के बारे में। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।